हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 फरवरी 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे हम डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स फ्रेंड्स भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो देखिए इसका नाम हो गया है नर्मदापुरम। देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदले गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनिए कहाँ कहाँ के नाम बदले गए हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बाबई और टीकमगढ़ जिले के शिवपुरी गांव का नाम बदल दिया गया है। अब आइए जानते हैं फ्रेंड्स कि इनका नाम क्या हो गया है। तो होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम है, बाबाई का नया नाम माखन नगर है और टीकमगढ़ के शिवपुरी गांव का नाम हो गया है कुंडेश्वर धाम। याद रखिएगा इन तीनों पॉइंट्स को, ठीक है दोस्तों। इसके पहले हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला गया है और इसका नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इसका नाम कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं हाल ही में बदले हुए कुछ इंपॉर्टेंट नाम के बारे में। तो सबसे पहले है पाताल पानी स्टेशन, इसका नाम हो गया टांटिया भील स्टेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। फैजाबाद स्टेशन का नाम हो गया फ्रेंड्स अयोध्या कैंट स्टेशन। फेसबुक कंपनी का नाम हो गया फ्रेंड्स मेटा। देखिए मांडू अडी रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है बनारस स्टेशन। आखिरी में बात करेंगे लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, तो देखिए इसका नाम हो गया है संसद टीवी। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। देखिए इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में कितने राज्यों ने परेड में शामिल हुए हैं। तो 12 राज्य इसमें शामिल हुए हैं। देखिए दूसरा स्थान किस राज्य ने हासिल किया है। तो दूसरा स्थान कर्नाटक राज्य ने हासिल किया है। तीसरा स्थान मेघालय राज्य ने हासिल किया है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि जो यूपी की झांकी थी किस विषय पर केंद्रित थी। तो ये थी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर यह केंद्रित थी। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा, 3 फरवरी 2022 को किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है। तो देखिए भारत देश ने इसका बहिष्कार किया है। भारत के साथ साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, लताविया, लिथुआनिया जैसे देश पहले भी डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर राजनयिक बहिष्कार का मतलब क्या है। तो देखिए इसका मतलब यह है कि विंटर ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर कोई भी भारतीय इसमें हिस्सा नहीं लेगा। भारत शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार करने का फैसला इसने किया है। देखिए भारत इसमें क्यों हिस्सा नहीं ले रहा है, इसके पीछे कारण भी है। 2020 में गलवान घाटी, जो कहां पर लद्दाख में, भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। इस कारण से फ्रेंड्स भारत विंटर ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही विंटर ओलंपिक्स 2022 की, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। इसका आयोजन कहां पर हो रहा है। तो इसका आयोजन चीन में हो रहा है, बीजिंग में हो रहा है, ठीक है। देखिए कब से शुरू होगा। तो ये 4 फरवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है, और कब तक चलेगा, 20 फरवरी तक चलेगा। दोस्तों किस स्टेडियम में हो रहा है, बीजिंग नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन हो रहा है। बीजिंग ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है। दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट नॉलेज बूस्टर आपके सामने है। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर महीने के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 10 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये 11 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
देखिए किसान दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। किसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर करने का प्लान तैयार किया है? तो देखिए नासा ने इस प्लान को तैयार किया है। नासा कब तक इसे रिटायर करेगा? 2030 के अंत तक इसे रिटायर कर दिया जाएगा। दोस्तों ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये कहां पर गिराया जाएगा? तो 2031 में ये प्रशांत महासागर में गिराया जाएगा। 2026 में ये वापस पृथ्वी की तरफ यात्रा करेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसे लॉन्च कब किया गया था? तो पहली बार नवंबर 1998 में इसे लॉन्च किया गया था। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये 1 लाख बार से अधिक धरती का चक्कर लगा चुका है। दोस्तों यहाँ पे नासा की बात आ रही, तो मैं आपको नासा के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। आइए फ्रेंड्स मैं आपको अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करता हूं, ये क्या होता है। तो देखिए यह एक ऑर्बिट स्टेशन होता है, ये एक ऑर्बिटल स्टेशन होता है। देखिए इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, अंतरिक्ष में बनाया गया एक ऐसा स्टेशन होता है जहां पर साइंटिस्ट नए नए रिसर्च करते हैं, नए नए शोध करते हैं। इस स्टेशन से फ्रेंड्स क्या होगा, पृथ्वी एवं आकाश के बारे में हमें नई नई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जानकारियां प्राप्त होती हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया गया? तो देखिए मनाया जाता है 4 फरवरी को। देखिए इस वर्ष की थीम क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2022 से लेकर 2024 की थीम है क्लोज द केयर गैप। याद रखिएगा क्या है? क्लोज द केयर गैप। दोस्तों इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो सन 2000 से इसकी शुरुआत की गई है। पेरिस में विश्व कैंसर सम्मेलन के दौरान इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों आंकड़े बताते हैं, डेटा बताते हैं कि पूरी दुनिया में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण कैंसर है और आने वाले समय में कैंसर से मौतें बढ़ने वाली हैं। 2040 तक इसकी संख्या 16.3 मिलियन से अधिक हो जाएगी। दोस्तों आइए और भी थीम के बारे में मैं आपको बता देता हूं, आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए 2019 से 2021 की थीम थी आई एम एंड आई विल। 2016 से 2018 की थीम थी वी कैन आई कैन। दोस्तों यहां पर बात आ रही दिवस की, तो मैं आपको फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट दिवस को वापस से रिवाइज करा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। भारतीय तट रक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये 20 फरवरी को आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 24 फरवरी को। विश्व एनजीओ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 फरवरी। आखिरी में बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 28 फरवरी को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितनी गिरावट आई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो देखिए 6.6% गिरावट आई है। दोस्तों इसके पहले फ्रेंड्स ये अनुमान लगाया गया था, एनएसओ ने 7.3% गिरावट का अनुमान लगाया था। जीडीपी 2020 में भी गिरावट देखने को मिली है। पहले 4% वृद्धि दर रखा गया था, लेकिन अब इसे संशोधित करके 3.7% कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी होता क्या है? तो देखिए जीडीपी होता है किसी भी एक साल में, यानी एक एनुअल ईयर में देश में जो पैदा होने वाली सभी सामान यानी गुड्स और सेवाएं जो सर्विसेज हैं, इसकी टोटल वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर बात आ रही है एनएसओ की, तो मैं आपको बताता हूं इसकी स्थापना कब हुई है।
तो देखिए इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना की गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ये है बिमल कुमार रॉय। याद रहेगा आपको, क्या नाम है इनका? बिमल कुमार रॉय। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज बूस्टर की ओर बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेताओं के नाम के बारे में। सबसे पहले देखिए अनुराधा शर्मा पुजारी। तो देखिए असमिया भाषा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए, दया प्रकाश सिन्हा हिंदी लेखन के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। संजीव वीरेंकर को कोंकणी भाषा के लिए मिला है। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र। तो संस्कृत में लेखन के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है किरण गुरव। तो मराठी भाषा लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। DS नागभूषण कन्नड़ भाषा के लिए यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों बात करें यहाँ पे साहित्य अकादमी की, तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। द क्लास ऑफ 2006 इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है आकाश कंसल। देखिए इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? वास्तविक समय के जीवन के अनुभवों और कॉलेज जीवन को इसमें कवर किया गया है। देखिए हाल ही में प्रकाशित की गई कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। पहला है इंडिया दैट इज भारत। तो देखिए इसको किसने लिखा है? JSI दीपक ने लिखा है। नेक्स्ट है ऑपरेशन खत्म। तो ये लिखा गया है RC गंजू और अश्वनी भटनागर के द्वारा। देखिए आखिरी पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। हाल ही में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ये किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए इसकी लॉन्चिंग अगस्त 2022 में की जाएगी और भारत एक नए कीर्तिमान की ओर बढ़ रहा है। देखिए इसकी घोषणा किसने की है, इसकी ऐलान किसने की है? केंद्रीय राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, इनका नाम है जितेंद्र सिंह। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 अगस्त 2022 में लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स दिसंबर 2022 तक 19 मिशन लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें 8 लॉन्च व्हीकल मिशन, 7 स्पेस क्राफ्ट मिशन और 4 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड मिशन शामिल किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही इसरो की, तो मैं आपको इसरो के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ये है S सोमनाथ। याद रहेगा आपको कौन है? S सोमनाथ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे फ्रेंड्स? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। देखिए आइए मैं आपको बता दूं चंद्रयान 2 के बारे में, क्योंकि इसके पहले चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। तो 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। 7 सितंबर 2019 को इसरो का रोवर ले जाने वाला विक्रम लैंडर से इसका संपर्क टूट गया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज बूस्टर की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में प्रदान किए गए इंपॉर्टेंट GI टैग के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो देखिए गुच्ची मशरूम, ये जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का गुच्ची मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया है। जुडीमा राइस वाइन, तो देखिए ये असम राज्य का है और इसको GI टैग प्रदान किया गया है। अलीबाग सफेद प्याज, तो देखिए इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। नागा खीरा नाम से ही स्पष्ट है फ्रेंड्स, तो ये नागालैंड राज्य को GI टैग प्रदान किया गया है। कतरनी धान मगही पान, ये बिहार राज्य से रिलेटेड है। वाडाकुलम, याद रखिएगा वाडाकुलम चावल का एक प्रकार है और ये महाराष्ट्र राज्य को GI टैग प्रदान किया गया है। लास्ट में बात करेंगे सोजत मेहंदी, तो देखिए इसका संबंध राजस्थान राज्य से है। देखिए फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की अब रसमलाई 2021 की बारी है। 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? Z+ सुरक्षा में। किस स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है? कर्नाटक राज्य ने। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड राज्य का। आखिरी प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से हाल ही में संन्यास लिया है? तो ये है हरभजन सिंह। देखिए फ्रेंड्स 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया है?
तो देखिए नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का डिसीजन लिया है। देखिए जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का डिसीजन लिया है, उसी प्रकार से एमपी सरकार ने नर्मदा नदी के किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया है। देखिए इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे मध्य प्रदेश में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए ऐसी खेती जिसमें उर्वरक, कृत्रिम उर्वरक यानी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है, उससे हम जैविक खेती कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात आ रही है नर्मदा नदी की, तो मैं आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका सोर्स कहाँ से है। तो ये है अमरकंटक। अमरकंटक किस जिले में है? ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अनूपपुर कहाँ पे फ्रेंड्स? अनूपपुर एमपी में है। ठीक है। इसका समापन कहाँ पे होता है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर के ये गिरती है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। एमपी में इसकी लेंथ है 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। इसमें टोटल 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, 41 सहायक नदियां हैं। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, केरल ओलंपिक खेलों का आयोजन कब निर्धारित किया गया है? तो देखिए इसका आयोजन मई 2022 में किया जाएगा। देखिए इसका आयोजन 1 मई से लेकर 10 मई के बीच में होगा। दोस्तों इसमें क्या होगा? उद्घाटन समारोह में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेताओं जो विनर्स हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इस बार का शुभंकर क्या है? नीरज खरगोश इस बार इसका शुभंकर है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। देखिए इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए इन खेलों के माध्यम से, इन स्पोर्ट्स के माध्यम से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किया जाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चलता हूं। स्पैरो विकास, अंजलि गुप्ता, सोनाली सोनी एंड नीतू कुमारी सिंह, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड सजेशन। इसी प्रकार से आप क्रेजी जीके ट्रिक को सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो पहला प्रश्न है, फेसबुक कंपनी का नया नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, गलवान घाटी किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है? इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है और डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऑनेस्टली इसकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि आपको धीरे धीरे आपके करंट अफेयर्स में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। आप अपने आप को चैलेंज कीजिए कि डेली मैं करंट अफेयर्स को सुनता हूं, लास्ट में जो क्वेश्चन आएंगे मैं उसका आंसर दूंगा और कोई भी आंसर को छोड़ूंगा नहीं। इससे आपके अंदर परिवर्तन होगा और इसका अंतर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों 4 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का अब हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने रामसर साइट जोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर है 2। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारतीय निर्यात आयात बैंक और किस देश के बीच $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो देखिए ये श्रीलंका के बीच में हुए हैं। हाल ही में आईसीसी के द्वारा डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। चलिए फ्रेंड्स 4th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने संभाला है? इनका नाम है डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। हाल ही में भारतीय नौसेना की किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने समुद्री परीक्षण को शुरू किया है? तो देखिए इसका नाम है वगीर। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी को वर्ल्ड लेवल पर बीमा ब्रांडों की सूची में कौन से स्थान पर रखा गया है? तो देखिए ये 10वें स्थान पर है। 7th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा। 1 फरवरी 2022 को भारत और यूरोपीय संघ ने आभासी प्रारूप में समुद्री सुरक्षा संवाद के किस संस्करण का आयोजन किया है? तो यह है आंसर 2nd। हैदराबाद में डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
तो सही उत्तर है फ्रेंड्स G.A. श्रीनिवास मूर्ति। नेक्स्ट है तोरग्या फेस्टिवल 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। आखिरी रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन किया है। डेली करंट अफेयर्स में हमने 5 फरवरी के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारा उद्देश्य है आपके समय को बचाना और आपको क्वालिटी करंट अफेयर्स, क्वालिटी डाटा, स्टैटिक जीके प्रोवाइड करना। देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव आपको भी पूरा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।